से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना नाराहाट का है। नहर में युवक की लाश मिली है। ललितपुर से खबर, मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर खेतों में दौड़ रहे करंट की चपेट में 9 साल की बच्ची आ गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान आसपास के लोगों ने बच्ची को जैसे तैसे तारों से निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना दानो क्षेत्र के गांव कलुआ नगला की है। बता दें कि खेत मालिक ने आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में लोहे की तार बिछाई हुई थी और इन तारों में करंट दौड़ रहा था। बच्ची का तारों पर हाथ लगने से यह हादसा हो गया। खबर नोएडा से, जहां पर 3 अपहरण हुए लोगों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण की खबर के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। थाना बीटा 2 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को बरामद किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। जब हमारे अकाउंट पैसे नहीं तो हम बीमा कैसे देंगे। फतेहपुर में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरों का न्यूज 18 ने जायजा लिया। शहर के ज्वालागंज बस स्टॉप, फतेहपुर रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल में बनाए गए रैन बसेरों में मुकम्मल इंतजामात मिले। यात्रियों के लिए रजाई, गद्दा के साथ ही गर्म कंबल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साल में जो ये रैन बसेरा है ना, यहाँ की माना कि बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है। माना कि जो यहाँ के माना कि चादर है, जो कंबल है, जो माना कि ये रजाई के जो खोल होती है रोज ही चेंज होते हैं। माना कि यहाँ की जो इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि माना कि जो लोग इतनी उम्मीद नहीं करते उससे ज़्यादा कुछ अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। लाइट की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक है। गोरखपुर में कोरोना के 3 नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग टेंशन में आ गया है। 3 नए संक्रमित मिले। 2 संक्रमित शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक एम्स की चिकित्सक भी शामिल हैं, जबकि एक मासूम कुशीनगर की रहने वाली हैं। तीनों संक्रमितों की जांच एम्स के ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुई। RT-PCR जांच में तीनों संक्रमित मिले हैं। बता दें कि गुरुवार को जिले में 446 नमूनों की जांच हुई थी। अब गोरखपुर एयरपोर्ट पर जांच को बढ़ा दिया गया है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। हम लोगों ने जितने भी अपने देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं सबको सजग सतर्क कर दिया गया है और वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये निर्देशित किया गया है कि जो भी विदेश यात्रा से खास करके इन देशों से आ रहे हैं उनकी यात्रियों की सूची दे दी जाए। उनका RT-PCR टेस्ट वहाँ पे कराया जाता है और इसी के तहत जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोरखपुर में कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई आदमी दिल्ली में आके उतर गया, कहीं से और आया, और तो ऐसे यात्रियों के टेस्ट के लिए एयरपोर्ट पर 24 घंटे हमारी टेस्ट की जा रही है। वहाँ पर डॉक्टर NK द्विवेदी एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको डिजिग्नेट किया गया है। वो लगातार वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। खबर अयोध्या से, जहां भोपाल से चलकर श्री राम रजाई रथ यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां समारोह के दौरान भगवान रामलला को ठंड में रजाई भेंट की गई। ये यात्रा पारंपरिक तौर पर पिछले 6 साल से निकाली जा रही है। श्री राम रजाई रथ यात्रा 26 दिसंबर को भोपाल से चली थी, जो ओरछा में दर्शन पूजन के बाद अयोध्या पहुंची है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के केदारकाठा में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सैलानी भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि अभी भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी का इंतजार है। स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी हैवी स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं। केदारकाठा में जबरदस्त बर्फबारी। न्यू ईयर के जश्न से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है।
उत्तरकाशी के केदारकाठा में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पर्यटक यहां पहुंचकर ट्रैकिंग और कैंपिंग कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी छुट्टियों का मजा उठा रहे हैं। बारिश के बीच ही सैलानी चाय और नाश्ते का भी मजा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उत्तरकाशी के केदारकाठा पहुंचे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गंगोत्री धाम में शुरू हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई। यहाँ बर्फबारी लगातार जारी है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी ड्यूटी पर डटे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि घाटी में अच्छी बर्फबारी होगी। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में देर रात जमकर बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम में नए साल से पहले बर्फ की चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।